नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर कुमार SKT मीडिया में आपका स्वागत है। आज बड़हिया कॉलेजवा गंगा घाट पर उपलब्ध है। यहाँ बहुत सारे लोग कलसा लेकर उपलब्ध है और एक महाराज जी दुगो है, उनसे बनारस से आए हैं। उनसे आचार्य जी उनसे बात करते हैं कि इनका परिचय लेते हैं और क्या कार्य चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर से पधारे अपना परिचय दे दिए। हमारा नाम आचार्य लवकुश शास्त्री हुआ, हम वाराणसी से हैं। ये हमारे जन्मभूमि के बगल में शायर बिघा ग्राम गिधरपुर पंचायत के प्रांगण में 5 दिवसात्मक शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा से शिव पुराण महायज्ञ की आयोजन हुई है। उस यज्ञ में वृंदावन से परम पूज्य कथावाचिका साध्वी वृंदा प्रिया पधारी हैं। इनके द्वारा संध्या बेला में संध्या 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की शिव महापुराण की कथा होगी। उस यज्ञ में बनारस से सप्त विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान भूत भावन भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब पृथ्वी पे आपदाएं विपदाएं नाना प्रकार के संकट बाधाएं आई है, तब तब लोग जो है भूत भावन भगवान की आराधना करते हैं और शिव की आराधना करने से कल्याण अवश्य होता है। और ये कल्याण के लिए, इस गांव की उन्नति के लिए, उत्तर वृद्धि के लिए शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा में 5 दिवसात्मक आयोजन किया गया, जिसमें आज प्रथम दिवस में जल यात्रा की कार्य संपन्न हो रही है, जिसमें संध्या से कथा भी प्रारंभ होगी। और आज जो है संध्या बेला में भगवान अग्नि नारायण का वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि नारायण को प्राकट किया जाएगा और आज से हवन की कार्यक्रम प्रारंभ होगी। और संध्या बेला में हमारी कथावाचिका वृंदावन से पधारे साध्वी प्रिया जी के द्वारा कथा प्रारंभ की जाएगी। मैंने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कुछ जी भोला बाबा प्राण प्रतिष्ठा पर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के कार्य जी उसके बारे में विशेष कुछ जानकारी दिए। जिसे आज प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम दिवस है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अंग में आज जल यात्रा संपन्न कराई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा देखिए, जब जब पृथ्वी पे आपदाएं विपदाएं आती है, तब तब लोग शिव जी के शरण में जाते हैं। तो लोग अपने गाँव की कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए शिव मंदिर बना करके शिव प्राण प्रतिष्ठा करने का आयोजन किए हैं। अब हमारे कथावाचिका जो वृंदावन से साध्वी प्रिया जी आए हैं, वो श्री शिव पुराण की कथा करेंगे, जिससे लोगों को बताएंगे कि आखिर शिव जो हैं इतने सरल क्यों हैं। और शिव जी के दरबार में जब आप एक लोटा जल लेकर के भी जाते हैं तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप इनसे कुछ इन विषय में जानें। पहले तो मैंने बड़हिया के धरती पर अपने को स्वागत है, और सेकंड में सबसे पहले अपने परिचय दे दिए। अपने हम वृंदावन से पधारे हैं। वृंदावन से आए। नाम साध्वी वृंदा भारती जी। अच्छा, किस कार्य के लिए आए हैं? अपने कुछ अपन व्याख्या यहाँ बस जैसे कि कहते हैं, जब कथा श्रवण हम लोग करते हैं, भगवान के जीवन की जो कथा है उसको हम जब श्रवण करते हैं, तो यही मानव जीवन क्या है, मानव जीवन का सार क्या है, हमें मानव का जन्म लेके क्या करना चाहिए, ये सब कथाओं के माध्यम से हम आप सब लोगों को बताते हैं। जैसे शिव पुराण की कथा के माध्यम से यहाँ पर लगातार 5 दिन तक यही बताते रहेंगे, भगवान की कथा से अनुभव करेंगे। अपना परिचय दिए पहले। जी, मेरा शुभ नाम अमन मिश्रा, मैं श्री धाम वृंदावन से। अच्छा जी, कि मैंने आज भोला बाबा का प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कुछ विशेष बताइए, जो कि विशेष तो यही जानकारी दिए। सबसे पहले जैसा कि आपने पहले पूछा कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है, इसका विशेष विषय। जैसे कि भगवान का जो प्राण है, प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से भगवान को उस प्रतिमा में पधराया जा रहा है और जो प्रतिमा है उसको जागृत किया जा रहा है, जिससे कि वो प्रभावशाली बन सके। और उसी को प्रभावशाली बनाने के लिए ये अपने यहाँ आप जानते ही हैं, पावन तीर्थ भगवान शंकर का निवास स्थान काशी वाराणसी से पधारे हुए विद्वान जन आचार्य लवकुश शास्त्री और उनके सारा परिकर उनके साथ आया हुआ है। तो इस यज्ञ को भव्य और दिव्य बनाने का पूर्णतम प्रयास, और उसी प्रयास का आज पहला दिन, और उस प्रयास में हम लोग बढ़ते हुए, और आप देख ही रहे हैं कितना भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करेंगे आपका और सराय बिघा के ग्रामवासियों का और बिहार की ये पावन धरा का, जो भगवान के कार्य में और धर्म में इतना सारा बढ़ती जा रही है। और भगवान की ऐसी कृपा हम और आप सबके ऊपर बनी रहे कि भगवान हमें आपके ऊपर जागृत करते रहें। हर हर कि मैंने कलश उठावे के कितना कलश उठता है और कहाँ से कहाँ तक देकर पूरा डिटेल में जानकारी दे दो। लमसम जो कलश उठ रहा है, ऐसे तो मैंने 251 का हम लोग टारगेट में थे, लेकिन बाबा भोला और माता
त्रिपुर सुंदरी के कृपा से शायद लगता है 500 से ऊपर चला जाएगा कलश। 500 कलश कहाँ? बरहिया गंगा जी से? बरहिया माँ बाला त्रिपुर सुंदरी एवं माँ गंगा के दरबार से उठेगा और बरहिया होते हुए डुमरी होते हुए सायर बिघा गांव तक पैदल यात्रा और रात बाजा माने हाथी घोड़ा सब चीज है। वो तो देखिए ऊपर में जाकर देख लीजिए पत्रकार, सारा चीज है। ये मेरा पंचायत का ये सौभाग्य है कि सायर बिघा ग्राम में ये 5 दिवसीय महायज्ञ मेरे भाई द्वारा लव कुश शास्त्री के द्वारा महायज्ञ किया जा रहा है। और मैं तमाम सायर बिघा ग्रामीण को तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बरहिया में मैंने सारे लोग आए हुए हैं जो कि मैंने दिखाने का प्रयास किए। कलश शोभा यात्रा निकाला जा रहा है जो गिधरपुर पंचायत में सायर बिघा गांव पड़ता है, वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा भोला बाबा का दिया जाए, इसी का आयोजन किया गया था। यही दिखाने का प्रयास किया। जय हिंद, जय बिहार, जय जवान, जय किसान, गंगा मैया की जय हो।